में पुंज जाशु वचन रवि करनी कर धन्य धन्य सद्गुरु सुखदाम महिमा कहीं न जाए जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीरपुर में 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज के युगल पाद कदमों में दंडवत बारंबार प्रणाम। सत्संग प्रसार में उपस्थित सज्जन वृंद तथा भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला देवियों, सबके हृदय में बसने वाले जीवात्माओं को मेरा बारंबार नमन। अभी हम लोग प्रातः कालीन संत सत्संग में उपस्थित हैं। अभी हम लोग इस स्तुति की और सत्संग और से पाठ को श्रवण करें। सज्जनों, हम सब भाग्यशाली हैं कि सत्संग हम लोग को प्राप्त होता है। सत्संग में सब नहीं आते हैं। सत्संग का फल सबको नहीं मिलता है। कई जन्मों का पुण्य होता है तब सत्संग में सब आते हैं। सज्जनों, रामचरितमानस में बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुरगति। बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। या देवताओं को दुर्लभ है, या देवता भी ललायित होते हैं या शरीर को पाने के लिए। तो कर्म के अनुसार फल मिलता है हम लोगों को। यह धरती कितना पवित्र है जो आज यहाँ पर सत्संग हो रहा है। सत्संग सुनने से क्या होता है? सत्संग क्यों आते हैं? सत्संग मतलब सत्य वचन, मतलब सत्य का संग होता है तब सत्संग में आते हैं। सज्जनों, एक माई सत्संग सुनने जा रही है। जो प्रवचन होता है पूछते हैं कहाँ जाते हैं? का सत्संग सुनने जाते हैं। का सत्संग सुन के फिर क्या होता है? कहा क्या होता है? सत्संग सुनने से कल्याण होता है। यह आत्मा को शांति मिलता है। सज्जनों, वो माई
उनको भी साथ में लेकर के गए। पहले दिन गया तो समझ में उनको कुछ थोड़ा आया। जिस तरह अगर हम बच्चों को पाठशाला भेजते हैं तो तुरंत ज्ञान नहीं होता है, पहले बैठने के लिए सीखना पड़ता है। सज्जनों, बैठना सीखना पड़ता है। इसके बाद जो स्लेट होता है उससे बच्चों को सिखलाते हैं पेंसिल से। इसी प्रकार सत्संग पहले बैठना सीखना पड़ता है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। महर्षि में पदावली, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उद्धारा है। बिना गुरु का ये जीवन का उद्धार नहीं होगा। सज्जनों, ज्ञान होना जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं होगा तो ध्यान कहां से बनेगा? अगर ध्यान नहीं बनेगा तो हम लोगों का कल्याण कैसे होगा? सज्जनों, इसलिए गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उनका जीवन नरक हो जाता है। पहला शिक्षा माता और पिता से मिलता है। जिस तरह माता पिता घर में करेंगे वैसा ही छोटा बच्चा सीखता है। सज्जनों, अगर घर में बैठ करके सत्संग कीजिएगा तो वो बच्चा भी देख करके सीखेगा कि माँ और पिताजी क्या कर रहे हैं। संस्कार वहीं से बनता है। संस्कार बाजार में नहीं मिलता है कि जाकर के खरीद लेंगे। सज्जनों, सब अपने अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए किसका सम्मान कैसा करना चाहिए, किस तरह समाज में रहना चाहिए। एक माई का एक पुत्र था और उनका पिताजी शरीर को छोड़ चुके थे, लेकिन परिश्रम करते करते वह मंजिल को पाया। माँ उनको भिक्षा मांग करके खिलाते थे और भिक्षा मांग करके पढ़ाए। सज्जनों, वह बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था। किसी तरह मां कष्ट सह करके वह बच्चों को पढ़ाया। पढ़ते पढ़ते वह मंजिल को पा लिया, वह प्रोफेसर बन गया। देखिए, जिनका जीवन कितना दुखदायक था वही कर्म का फल है। जिस तरह कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। एक मुनि बालक जंगल में यत्न कर रहे थे तो एक राजा ने देखा, कहा, बालक तुम यह जंगल में क्या कर रहे हो? सज्जनों, वह मुनि बालक ने कहा, मैं जंगल में अपनी विद्या को प्राप्त कर रहा हूं। राजा वह मुनि बालक के पराक्रम को देखा
क्या कुछ करेगा। जिस तरह हथियार होते हैं उसको युद्ध करने का बोलते हैं, सब कुछ मालूम था। वो राजा कहा तुम मेरे साथ चलो, राजमहल में रहना, वहां सभी प्रकार का सुख मिलेगा। का जिस तरह मैं भोजन खाऊंगा उसी तरह मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा। सजनाओं, जो बिस्तर पे मैं सोऊंगा वैसा ही तुम्हारे लिए भी बिस्तर होगा, और तुम सोओगे तो तुम्हारा रक्षा मेरा सिपाही करेगा। कहा आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं चलूंगा। कहा मेरा इष्ट, मेरा ईश्वर ऐसा है जो स्वयं नहीं खाता है मुझे खिलाता है, स्वयं नहीं पहनता है मुझे पहनाता है, और स्वयं नहीं सोता मुझे सुलाता है, और रात भर मेरी पहरा करता है। सजनाओं, तो वह मुनि बालक राजा से पूछते हैं आप ऐसा कर सकते हैं? कहा ऐसा नहीं हो सकता है। तो कहा मैं नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध को क्या चीज का कमी था? कुछ का कमी था? उनके पास सब कुछ था, राजमहल था। उसने ऐसा साधु में क्या देखा हुआ साधु बन गया। सजनों, भगवान बुद्ध स्वयं पहले अपने को मजबूत किए, तब आनंद को शिष्य बनाया। उनका भगवान बुद्ध का पुत्र था राहुल। कहा पिताजी क्या मैं भी दीक्षा ले सकता हूं? कहा अवश्य ले सकते हो। उनको भी दीक्षा दिया। तो भगवान बुद्ध के पिता पूछने लगे ये तुमने क्या कर दिया? अब मेरा राजमहल में कौन रहेगा? कहा पिताजी यह राजमहल नहीं आपका है, यह न मेरा है। यह शरीर का है। शरीर में जब तक जीवात्मा है तब तक यह कहते यह मेरा है। यह शरीर से जब जीवात्मा निकल जाएंगे तो किसका होगा? सजनाओं, अगर हम सोने जाते हैं, सो जाते हैं तो मालूम नहीं चलता है कि मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मेरा पति कहाँ है, मेरा धन दौलत कहाँ है। सोने के बाद कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए यह मेरा तेरा यह किसी का नहीं है। संत कबीर साहब की वाणी में है, मैं तो आन परी चोरन की नगर, सतसंग बिना जिया कर से। सजनाओं, यह संसार चोरन की नगर है। यहाँ आने पर दुख ही दुख होता है, कभी सुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? यह संसार चोरन का ही नगर है। जब मां की गर्भ में रहते हैं तो कितना कष्ट होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे यहाँ से बाहर निकालना, लेकिन यहाँ आकर के क्या करते हैं?
यहाँ आकर के बेईमानी कर लेते हैं, भगवान से छल कर लेते हैं, कहते वहां जाएंगे तो अच्छे से ध्यान भजन पूजा करेंगे, लेकिन यहाँ आते तो नशा जुआरी बन जाते हैं। सज्जनों, भगवान को तुम क्या ठगोगे, तुम खुद ही ठग जाओगे। इसलिए ध्यान भजन करो जिससे कल्याण होगा। भगवान बुद्ध की एक ऐसी शिष्या थी जो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। जो साधु का वेश बना कर जाता था, जो असली साधु था उनको साधु मानता था, जो वेश बना कर जाता था उनके सामने नहीं टिक पाता था। सज्जनों, एक बार भगवान शिव माता पार्वती कहीं जा रहे थे, तो एक जगह गया तो उसको प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आप तो देवों के देव महादेव हैं, तो आप इस धरती को क्यों नमन करते हैं, क्यों प्रणाम करते हैं? कहा, देवी यहाँ पे सत्संग हुआ था, यह स्थान पवित्र है, इसलिए मैं इसे प्रणाम करता हूं। फिर आगे गया, फिर वहां प्रणाम किया। कहा, देव आप यहाँ फिर प्रणाम कर लिए, ऐसा क्या है? कहा, देवी यहाँ सत्संग होने वाला है। तो माता पार्वती फिर आगे गए, भगवान शिव भी गए, फिर वह जगह को प्रणाम किया। कहा, आप बार-बार जगह को प्रणाम करते हैं? कहा, यह एक मुनि का कुटिया था, यह स्थान बहुत पवित्र है। देखिए यह स्थान कितना पवित्र है, हम लोग यहाँ पे सत्संग सब मिलजुल करके कर रहे हैं। बड़े भाग्य की बात है कि आज हम लोग एकत्र होकर के सत्संग कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, घर में भी सत्संग कीजिए, जहाँ साथ सत्संग में हो जाए वहां सत्संग मंदिर बना लेना चाहिए। जो वहां सब आकर के सत्संग करें, सत्संग में सब एकत्र होकर के बैठते हैं और दूसरा जगह जाते हैं, नहीं बैठते। कहीं यज्ञ होता है, कहीं नाच होता है, क्या ऐसा बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। सत्संग की महिमा बहुत ही है सज्जनों, इसलिए सत्संग करना चाहिए, जीव का उद्धार होगा। एक बार भगवान शिव और माता सती और माता सती के पिता राजा दक्ष ने यज्ञ कर रहा था। सब देव को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। तो माता सती जाने के लिए बहुत प्रयास करने लगे, भगवान शिव से निवेदन किए, चलिए हमारे यहाँ यज्ञ हो रहे हैं। कहा, देवी वहां मुझे आमंत्रित नहीं किए हैं,
इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। काबा तो मेरा घर है। तो बहुत प्रयास करने पर भगवान शिव वहां गए तो देखा सबके लिए सिंहासन लगा हुआ है, लेकिन भगवान शिव के लिए नहीं लगा हुआ था। भगवान शिव का वहां घोर बेइज्जती किया, अपमान किया। माता सती का माता जी, माता का हृदय कितना निर्बल होता है। माता का हृदय कठोर नहीं होता है। माँ को दया है। माँ उनको कक्ष में ले गई, कहा सती तुम्हारे पिता भगवान शिव को नहीं मानते। सज्जनों, जिस तरह वो भगवान शिव को नहीं मानते, भगवान नारायण को मानते थे, भगवान विष्णु को मानते थे। तब क्या हुआ? जब उनका अपमान किया तो भगवान शिव उनका गला ही काट दिया। आप लोग देखे होंगे, उनको क्या चीज का बलि लगा हुआ है? बकरी का लगा हुआ है। सज्जनों, इसलिए अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। कोई भी आ जाए, नहीं कुछ तो जल तो सबके घर में होते हैं, जल से उनका स्वागत कीजिए। सज्जनों, एक साधु बाबा एक जंगल से गुजर रहे थे और एक माई का वहां कुटिया था। वह जहां तहां से मांग करके अपनी पेट को पालता था। जब साधु बाबा को प्यास बहुत तेज से लग गई तो साधु बाबा किसी प्रकार उनकी कुटिया तक पहुंचे। कहा माता जी, क्या मुझे थोड़ा जल मिलेगा? कहा जी आप बैठिए। जल दिया। कहा बाबा मेरे पास तो कुछ नहीं है, थोड़ा सत्तू है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। वह साधु को इतना भूख लगा हुआ था, वह माता ने जो सत्तू दिए उसे बहुत आनंद प्रेम से उसको ग्रहण किया और वह माता को आशीर्वाद देकर के चले गए। कुछ दिन बाद वह माता गरीब नहीं रहे, बहुत धनी हो गए। सज्जनों, इसलिए कब किस रूप में कौन आ जाता है, इनको पहचानिए। ज्ञान के लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मनुष्य के पास सब कुछ है, कान क्या चीज करने के लिए है, नाक क्या चीज करने के लिए है, और मुंह क्या चीज करने के लिए है? कान है शब्द सुनने के लिए, शब्द सुनते हैं तब उनको मन में धारण करते हैं। और नाक से क्या करते हैं? खुशबू लेते हैं, सुगंध लेते हैं,
सज्जनों, जिसका जो काम है वह करता ही रहता है। मुंह का काम है भोजन ग्रहण करना, जीव का काम है स्वाद पहचानना, और दांत का काम क्या है? उनका काम है जो अन्न देते हैं उनको चबाना। इसी प्रकार हम लोग सत्संग करते हैं, तो सत्संग करते हैं तो हम लोग का ज्ञान इसमें बढ़ता है। सत्संग आने से ज्ञान हम लोग को होता है। सज्जनों, भगवान बुद्ध जब जा रहे थे रास्ते से, वह उंगली मालदा को जंगल में थे। उंगली मालदा को क्या किया? जो जाता था जंगल में सबको मार देता था। एक दिन भगवान बुद्ध उस रास्ते से जा रहे थे। भगवान बुद्ध के सभी शिष्य कहा, भगवान आप उधर ना जाएं, वहां एक राक्षस उंगली मार डाकू रहता है, वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। कहा ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसा कौन है। तो भगवान बुद्ध उस मार्ग से चलने लगे। तो उंगली मार डाकू का नजर वह साधु पर पड़ा। वह साधु कौन था? भगवान बुद्ध था। भगवान बुद्ध अपने मार्ग से जा रहे थे, तो उंगली मार डाकू कहा, ऐ साधु रुको। इतना जोर से कहा, लेकिन भगवान बुद्ध अपने भक्ति में लीन होकर के जा रहे थे, मग्न होकर के जा रहे थे। दो चार बार आवाज लगाने पर कहा, मुझसे डर करके भाग रहे हो? तो भगवान बुद्ध उत्तर दिए, मैं कहाँ भाग रहा हूं, भाग तो तुम रहे हो। तो भगवान बुद्ध उनको समझाया, तुम ऐसा क्यों करते हो, क्यों दूसरों को दुख देते हो? सज्जनों, भगवान बुद्ध को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया, और वह भगवान बुद्ध के शरण में गिरकर, देखिए साधु की महिमा कितनी। तब उनको ले गया, एक राजमहल ले गया। तो वह राजा से कहा, क्या अगर जब उंगली मार डाकू हमारे जैसे बन जाए तो आप क्या कीजिएगा? कहा, भगवान जिस प्रकार मैं आपकी सेवा करता हूँ, शरण धोता हूँ, उसी प्रकार मैं भी उनका करूंगा। उंगली मार डाकू का नाम सुनकर के सब डरते थे। तो उंगली मार डाकू उनके सामने लाया। जैसे उनको देखा तो सब डर के मारे पीछे हो गया। तब उनको भगवान बुद्ध अपने शिष्य बना लिया। तो कहा, जब तुम शिष्य बने गए तो क्या खाओगे? कहा, भगवान जिस तरह आप उच्चाटन करके खाते हैं उसी प्रकार मैं भी खाऊंगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा शिष्य से, तुम इनको एक भिक्षा पात्र दे दो। कहा, जाओ भिक्षा टन करके आओ। कहा ठीक है। वो भिक्षा टन करने के लिए गया। बहुत एक छोटी सी बच्ची थी वहां, तो उनसे भिक्षा मांगा। वह बच्चा एक मुट्ठी चावल दिए।
तो वह उंगली मार डाकू पूछते हैं, बेटा तुम्हारी माता पिता कौन है? कहता हूं क्या बताऊं महाराज, ये पास में एक जंगल है, वहां उंगली मार डाकू रहता था, उसने हमारे माता पिता को मार दिए। उंगली मार डाकू वहां इतना दुखी हुए, रोने लगे, लेकिन किसी प्रकार फिर आगे दूसरा जगह पहुंचे। वहां एक विधवा माई रहती थी, उनसे भिक्षा मांगी तो माता जी एक कटोरी आटा दिए। कहा माता जी आपका मालिक कहाँ है, पतिदेव कहाँ है? फिर वही बात कहा, महाराज थोड़ी दूर में एक जंगल है, वहां उंगली मार डाकू आता था, मेरा मालिक लकड़ी लेने गया था, जलावन लेने गया था, लेकिन वह मेरे पति को मार दिया। मैं बहुत दुख से जीता हूं। फिर आगे गया, एक वहां बालक रहता था, उनका पैर हाथ भगवान की कृपा से विकलांग था, उनका सहारा एक माही था, और उनसे भिक्षा मांगा। उनके घर में जो था थोड़ा अनाज दिए, कहा तुम्हारा माता पिता कहाँ है? कहा उंगली मार डाकू ने हमारे माता पिता को मार दिए। वही भिक्षा पात्र हाथ से छूट गया, वही विकल होकर के रोने लगा। कहा ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी पाप हो गई। सजनाओ भगवान बुद्ध के पास उंगली मार डाकू आए, विकल होकर के रोने लगे। कहा मुझसे क्या हो गया भगवान, मैं जीने का अधिकार नहीं हूं, मुझे मुक्ति कर दीजिए, मुझे मार दीजिए, मैं जीना नहीं चाहता। तो भगवान बुद्ध का धैर्य रखो, तुमको पाप का प्रायश्चित मिल चुका है, अब तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। वह भगवान की सेवा करते करते बहुत विद्वान शिष्य हो गए, आज उनकी पूजा होती है। जब उंगली मार डाकू जैसा राक्षस जब साधु बन सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं बन सकते? सजनाओ गुरु महाराज को वैराग्य की भावना करूं। पूर्णिया जिला स्कूल सब लोग जानते होंगे, वहीं से गुरु महाराज वैराग्य लिए, वहां गुरु महाराज की छोटी छोटी चरण पर है। वह स्थान बहुत पवित्र है। गुरु महाराज से वह प्रश्न पूछे थे, फॉर द स्ट्रक्चर इन कुछ स्थान 2-3 वर्ष था। तो गुरु महाराज वह प्रश्न का उत्तर देते हुए वह गार्ड से छुट्टी लेकर के वहां से मिला, का फिर आ जाएगा। गुरु महाराज का वही सब कुछ था, कलम किताब जो भी था वहीं का वहीं रह गया। और गुरु महाराज सच्चे सद्गुरु की खोज में निकल पड़े, और कहां चले गए इनका पता किसी को नहीं है।
बाद में पता चला उनके पिताजी को, उनके पास गया, कहा पुत्र तुम्हें क्या चीज का कमी है, तुम साधु बनने जा रहे हो। सज्जनों, गुरु महाराज के पास क्या है, 50 जगह जमीन था, बहुत चीज था। उनकी बहन दुल्हनदाई उनको प्रणाम करने जैसे गया तो गुरु महाराज प्रणाम करने नहीं दिया। कहा ये क्या कर दिया, कहा आप साधु हो गए हैं, आपने हमें दीक्षा दी है। सज्जनों, गुरु महाराज को साथ जाता है, उनको प्रत्येक दिन उनकी माँ वह जटा को समझा देते थे, फिर वैसा तो वैसा ही हो जाता था। वह साधु की भावना, साधु होने की इच्छा उनकी बचपन से ही। सज्जनों, आज गुरु महाराज हुए तब हम लोग एकत्र होकर के सत्संग कर रहे हैं। सत्संग, सत्य का खोज किया तब आज हम लोग सत्संग कर रहे हैं। आज गुरु महाराज नहीं होते तो हम लोग इधर उधर भटकते थे। पहले का मुनि क्या करते थे, ऋषि मुनि सब अपने कर्म करते थे, स्वयं ध्यान भजन करते थे और परलोक सुधार देते थे। अपने सिर्फ अपने बारे में सोचते थे पहले के ऋषि मुनि। लेकिन आजकल हमारे गुरुदेव आए, स्वयं भी किए और हम लोगों को भी बतलाए। इनके कृपा से ही हम लोग आज यहाँ गुरु महाराज की बहुत कृपा हुई कि सत्संग हम लोग कर रहे हैं। सज्जनों, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति गुरु महाराज ने कहा, महाराज मुझे ध्यान भजन करने का समय ही नहीं मिलता है, मैं ध्यान भजन कैसे करूं? काम, पूरा घर का भार है, दिन भर मेहनत करते हैं, तो ध्यान भजन करने का समय नहीं मिलता है। कहा ठीक है। तो गुरु महाराज का तुम 8 बजे हमारे कुटिया पर पहुंच जाना। तो कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन वह ठीक 8 बजे गुरु महाराज की कुटिया पर पहुंचे। तो गुरु महाराज वहां नहीं थे। तो अगल बगल के आदमी से पूछा कि गुरु महाराज कहाँ हैं? कहा गुरु महाराज खेत में काम कर रहे हैं। तो वहां गया, कहा गुरुदेव मैं आ चुका हूँ, अब मुझे जल्दी से बतला दीजिए कि काम करते हुए मैं कैसे ध्यान भजन कर लूंगा। कहा बैठो। गुरु महाराज धान के बीज को उठा करके यहाँ से वहां रोकते थे, उनसे बात भी करते थे और काम भी करते थे। कहा मुझे देर हो रहा है, काम करने जाना है, मुझे जल्दी से बतला दीजिए। कहा मैंने तो बतला दिया हूँ। कहा मुझे आप कब बतला दिए? कहा अरे जिस तरह मैं काम करते हुए तुमसे बात किया हूँ
उसी प्रकार काम करते हुए जब हो सकता है तो हाथ जोड़ करके विनती कर लीजिए, भगवान गुरुदेव मैं समझ गया, अब क्या करना है। सज्जनों, वह कितना को विद्वान बना दिए, बहुत सत्संगी बना दिए। एक व्यक्ति था, एक तालाब को पार करके नाव पर जा रहा था। उसमें इतना पानी आया कि नाव को पलटा दिया और वह पानी के अंदर चला गया। वह प्रत्येक दिन मांस, मछली, अंडा, शराब क्या क्या सेवन करता है, उनका सेवन करता है। लेकिन जैसे ही वह पानी में डूबने वाला था, तो उनकी मुखारबिंद से गुरु महाराज की नाम जप आ गया, जय गुरु महाराज। तुरंत उनको पानी से बाहर निकले। देखिए गुरु महाराज की कृपा कितनी होती है। सज्जनों, गुरु महाराज भागलपुर में थे, वह वहां पहुंचा, गुरु महाराज से क्षमा मांगे, कहा हुजूर मैं तो मांस मछली खाता हूँ, भला मैं कैसे दीक्षा ले सकता हूँ? कहा ले सकते। गुरु महाराज बतलाते हैं और जहां जाते दीक्षा लेने तो बतलाते हैं, जो 6 माह से अंडा, शराब